हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं धनुष सर के एडिट्स। और धनुष सर की बात की जाए तो उनकी मूवी आने वाली है तेरे इश्क में, और वो बहुत चर्चे में है आजकल। और धनुष सर बहुत ही टॉप लेवल के एक्टर हैं, बिल्कुल, उनकी हमें एक्टिंग बड़ी अच्छी होती हमने है। उनकी जो मूवी देखी थी राजना, उनमें जो एक्टिंग हाँ। थी यार, जबरदस्त next एक्टिंग थी, ऐसा ही रियलिस्टिक है। लग रही थी। और हाँ। उसके बाद ट्रेलर टीजर देखा जो ये मूवी है, ये तो भाई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ऐसा बिल्कुल ही है। ऐसा ही है। मैं तो इसी बात पे बैठी हूँ कि ये मूवी ऐसा रिकॉर्ड तोड़ेगी, जितनी भी ओवरऑल लव स्टोरी बेसिस मूवी है उन सबको बीट कर जाएगी। आज ने तो शर्तें भी लगा शर्तें भी लगा रखी हैं कि जो है ना ये मूवी जो है ना तेरे इश्क में सबके रिकॉर्ड तोड़ने वाली सही है। बात है। तो बाकी आज हम सारे के एडिट्स लेके आए हैं, कुछ मजे मजे के एडिट्स होने वाले हैं, उसके कुछ सिग्मा एडिट्स होने वाले हैं। तो मैं तो उनका बड़ा फैन हूँ रांझना मूवी से। उनकी पहले रांझना मूवी मैंने देखी थी तो मुझे बड़ी पसंद आई थी, बहुत पसंद आई थी। उसी मूवी से ही मैं सर का फैन हो गया था। मैं इसलिए हूँ क्योंकि वो सिंगर भी है एक। हाँ, सिंगिंग भी करते वो हैं। गाना उनका बहुत फेमस है ना। हाँ, बहुत इसलिए मुझे फेमस बहुत सॉन्ग है पसंद है। उनका। तो एडिट्स लेके हैं आज हम, तो काफी मजे के एडिट्स होने वाले हैं। तो जल्दी से फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आंटी। देखिए, जब भी आपको किसी से प्रेम होता है ना, आपके प्रेम को एंड तक पहुंचाने का जिम्मा आपके किसी दोस्त का होता है जो कहीं ना कहीं आपको कोनी मार के कह रहा होता है जाओ कह रहा है भाई जाओ, अब भी नहीं बोले तो लड़की के वलीमे में फिर नहीं खाते दिखोगे, जाओ। बड़ी हिम्मत करके कुंदन पहुंच जाता है, साला आज तो कह ही देंगे। वहां जाता है, हाथ पकड़ता है, खींचता है, कहता है आई लव यू। बड़े प्यार से लड़की कहती है, एक थप्पड़ पड़ेगा ना सारी आशिकी यही निकल जाएगी। हाँ, ये बहुत फेमस है। कहता है एक थप्पड़, इतना तो हम सोच के आए, मार दो। And just like every other girl sitting here in the audience, वो मार देती है। जोरदार एक थप्पड़ कुंदन को पड़ा है, कुंदन का चेहरा हच करके इधर जाता है। अगर वो सीन याद हो तो उसे भी थप्पड़ तो पड़ा है, लेकिन चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट। इस बात का गम नहीं कि थप्पड़ पड़ा, इस बात की खुशी है कि साला छुआ तो सही। सिर्फ इस छूने भर से हमारा कुंदन प्रेम की दूसरी स्टेज पर आ जाता है, जिसे कहते हैं Can you tell me, तुम तक मैं कितनी बारी तुम तक आया? तक मिला हूँ तुम तक मिलूंगा तुम तक 712 बार। मैं और अनंत सर से रहमान सर ने बुला लिया एंड इसी सिचुएशन पे काम कर रहे थे। तो रहमान साहब ने मुझसे पूछा, वो अक्सर पूछते हैं, अच्छा ओके शायद हैव यू रिटन समथिंग अबाउट दिस सिचुएशन? मैंने कहा यस सर। ही सेड व्हाट? मैंने कहा सर तुम तक। आफ्टर पॉज ही सेड ओके फाइन फर्दर। मैंने कहा सर अभी इतना ही लिखा है। एंड द होल सॉन्ग अबाउट दैट 18 मिनट सॉन्ग वाज ओनली दीज टू वर्ड्स। मतलब पहले ही दो वो 18 मिनट आज भी उतने ही भारी होते हैं हम पर, मतलब। और अभी भी सुन के कई बार लगता है कि वो वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ट्रस्ट मी, उसको कम करना बहुत मुश्किल था, उसको तुम तक बनाना बहुत मुश्किल था। You still have that 18 minute piece? Yes. रांझा जोया का सजदा करता था, पूजा करता था, दुआएं पढ़ता था, वो सब कुछ करता था जो जोया कहती थी। तो एक बार जोया ने कह दिया अपनी आंखों से कि जा मर जा। नदियों सा मुस्काता, बिंदिया मुरारी को हाथ दिखाता, आंखों में आंसू लिए, नाचते नाचते उसने मौत को गले लगा लिया। ऐ वारिस शाह, तूने कैसा किस्सा सुना दिया। इसका एंडिंग बहुत इमोशनल है। सही बात है। हर समय में एक रांझा होगा, हर दौर की एक हीर होगी, हर मोड़ पे एक मुरारी होगा, हर कोने में बिंदिया की चाह होगी, और हर दौर में एक वारिस शाह होगा। ये म्यूजिक सुकून देता है कानों को, मेरा रहमान सर का। This is Lone Wolf. Over. Hello, my sexy Jamil friend. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her, but she messed with the temperature. Heart wrote the song, but I am the messenger. Through the metropolis, there is no stopping this. Flowers and kisses, yeah. I heard you like chocolate. Face expression बहुत डांस देखो यार। तेरे दिल की खबर बस मुझको आना, बातें प्यार की लाना, आना थोड़ा प्यार जताना, रांझना हुआ। मुझे ये वाला डांस इनका बड़ा पसंद है। हाँ, सही बात है, बहुत प्यारा कह रहे हो। देसी स्टाइल है। तेरे बिन मेरा
तुम रॉन्ग हो। बॉडी शेडिंग, ये तो लुक टोटली चेंज कैसे हो गई? ये वाले मूवीज देखेंगे ना, हमको मजा आएगा फिर। हुआ चारों ओर शहनाई शोर, तू मेरी ओर चल निकला, चढ़ी प्रेम लोर ओ दिल के चोर कर मेरी भोर भूख दिख। ऐसा प्यार अब नहीं करता कोई। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, तो ये दिमाग, अकलमंदी, होशियारी, अकल सब कहीं पर्दे के पीछे जाकर छुप जाते हैं और बचता है वहां पर सिर्फ प्रेम, प्रेम ही प्रेम। इस गाने में जिंदगी का फलसफा है। ढूंढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर छुप के। कह रहा है कि जिसको ढूंढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर छुप के। तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे तुपके तुपके, अकल के पर्दे पीछे कर दे। प्रेम में दिमाग नहीं लगाया जाता। अकल के पर्दे पीछे कर दे, घूंघट के पट खोल दे, तब तुझे पिया मिलेंगे। जिसको ढूंढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर छुप के। तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे तुपके तुपके, अरे अकल के पर्दे पीछे कर दे। रांझना की सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है आपको उस पिक्चर की? धनुष, विदाउट है ना? डाउट धनुष। माय गॉड, मैंने धनुष की उस पिक्चर से पहले कोई पिक्चर नहीं देखी। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू धनुष फैंस आउट देयर, जब तक आपने धनुष की कोई पिक्चर देखी नहीं है, सिर्फ उनकी शक्ल या फोटो देखकर लगता है ये हीरो है। ही डजंट गिव द वाइब ऑफ एन हीरो per se. But as soon as you see him in a movie acting, आपको धनुष से बेहतर एक्टर मिल ही नहीं सकता। सही बात है भाई। रांझना में तो जो असल में रांझा बने हैं वो, हाँ, शुरुआत से लेकर आखिर तक हिंदी बोलने में काफी दिक्कतें आई उनकी, नॉट हिज फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कोर्स, पर जो इमोशन वो कहना चाहते थे वो सब आपके दिल तक पहुंच गए। शुरुआत से लेकर आखिर तक धनुष पूरी 7 स्टेजेस से गुजरे हैं, मौत तक गुजरे हैं इसी में। तो धनुष के साथ पिक्चर जीते हो आप, वो और कुछ भी नहीं। கண்ணில் ஒன்றை பிச்சை போட்டு போடி அவளா मेरे सीने की आग या तो मुझे जिंदा कर सकती थी या फिर मुझे मार सकती थी, पर सलाह अब उठे कौन फिर से मेहनत करे दिल लगाने को, दिल तोड़वाने को। अबे कोई तो आवाज दे के रोक लो। ये लड़की जो मुर्दा सी आंखें लिए बैठी है बगल में, आज भी अगर बोल दे तो महादेव की कसम वापस आ जाए, पर नहीं, अब साला मूड नहीं है। आंखें मूंद लेने में ही सुख, सो जाने में ही भलाई है। पर उठेंगे किसी रोज उसी गंगा किनारे डमरू बजाने को, उन्हीं गलियों में दौड़ जाने को, किसी जोया की इश्क में फिर से पड़ जाने को। ये छोटा क्रेडिट का है। कभी ये अलग है भाई। एक्टिंग भी तो देखो ना यार, जमीन आसमान का फर्क I है। don't know Hindi. I can talk in English, little bit that too. हिंदी मुझे हिंदी नहीं आता मुझे। साला अब उठे कौन फिर से ये मेहनत dialogue। करे दिल लगाने को, दिल सारा तोड़वाने हिंदी में बोला। को। अबे कोई तो आवाज दे के रोक लो। ये लड़की जो मुर्दासी आंखें लिए बैठी है बगल में, आज भी अगर बोल दे तो महादेव की कसम वापस आ जाए, पर नहीं, अब साला मूड नहीं है। ये हॉस्पिटल आंखें वाली मूंद सीन है लेने में ही इंग्लिश सुख, वाले हैं। सो जाने में ही भलाई है। तने सुन के थे के बड़ा बहन के तेरा कह के खुद को मेरे रात तेरे दिल की खबर बस मुझको आना बातें प्यार की आना प्यार जताना अंजना कौन तेरे बिन। कल
कोर्ट का लास्ट पेपर है, गंगा किनारे वाले किले पे मिलना 5 बजे। और सुनो, तुम्हारी कंसिस्टेंसी की वजह से मिल रहा है, प्यार में नहीं। अरे किसी के लिए भी मिलो तो सही। बाकी साली हमारी किस्मत। 15 थप्पड़ का है, अब तो नाम बता दो। जोया। और तुम्हारा? रिजवान। ये क्या बचपन से इंटरेस्ट है? बचपन से नहीं, थप्पड़ खाने वाले से नहीं जानता, बचपन से होता है। हाँ, बचपन से पीछा वो करता छोटे है। होते नमाज पढ़ रही थी तब देखते हैं तब से। हिंदी नहीं आता मुझे। इस मूवी में जो डायलॉग थे ऐसा लगता था बस यार पूरे इमोशंस। तेरे लिए स्कूटर खरीदा था, तू बैठी ही नहीं। मेरे पीछे बैठना पड़ेगा, मेरी कमर पकड़नी पड़ेगी, स्टेपनी नहीं। मैं ब्रेक मारूं तो मेरे ऊपर गिरना पड़ेगा, मेरी बातों पे हंसना पड़ेगा, मेरे साथ गाना गाना पड़ेगा। इतना तो कर ही देगी तू, गर्लफ्रेंड ना सही दिल ही दे दे। हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर होशियारी बस तुम तक, मेरी हर तैयारी बस तुम तक। I need you like you need me. Girl, you make me better. Baby, you complete me. You and me together. One of the best actors of our country, Dhanush sir. He's one of the most amazing actors on the planet. We feel so lucky to have been able to work with him. Hello, my sexy Tamil friend. Favorite actor? She be trying to flirt, so I tell her, wait. And she like it don't matter. Ever since ए रिक्शा वाले, पैसे ना लेना मैडम से, भाभी है तुम्हारी। You are mad? ऐसा कुछ नहीं है। Forget me. You forget me. की बात जाने का है रात तेरे दिल की खबर है बस मुझको तेरे के मन में के खुद को मेरे दिल की बात जाने का है रात तेरे दिल की खबर है बस मुझको हुआ चारों ओर शहनाई शोर तू मेरी ओर चल निकला चढ़ी प्रेम लोर दिल के चोर कर मेरी भोर भूख दिखला रांझना हुआ मैं तेरा। पर साला अब उठे कौन फिर से मेहनत करे दिल लगाने को, दिल तोड़वाने को। अबे कोई तो आवाज देके रोक लो। ये लड़की जो मुर्दासी आंखें लिए बैठी है बगल में, आज भी अगर बोल दे तो महादेव की कसम वापस आ जाए। पर नहीं, अब साला मूड नहीं है। आंखें मूंद लेने में ही सुख है, सो जाने में ही भलाई है। पर उठेंगे किसी रोज उसी गंगा किनारे डमरू बजाने को, उन्हीं गलियों में दौड़ जाने को, किसी जोया की इश्क में फिर से पड़ जाने को। सो फ्रेंड, धनुष सर के और रांझना के एडिट्स देख के मजा आ गया। और कितना अच्छे एक्टर हैं धनुष सर, उनकी एक्टिंग देख के बड़ा अच्छा लगता है। जबरदस्त एक्टर है, बहुत प्यारा एक्टर है। और दूसरा उनकी जो डायलॉग डिलीवरी रांझना में रही ना, मुझे नहीं पता था उनको हिंदी नहीं आती, क्योंकि लगा ही नहीं था कभी कि ऐसा हो सकता है कि हिंदी ना आती हो, क्योंकि नोटिस नहीं होता वैसे। हाँ वही ना, मूवी में जिस तरह से डायलॉग उन्होंने बोले और इतने इमोशंस के साथ, फिर लगता ही नहीं है कैसा हो सकता है भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है। हाँ, और सर की जो ये मूवी है ना, ये मतलब ऐसे है कि जैसे ओवरऑल जितने भी सर की वो लड़के हैं आशिक टाइप, उनके इमोशंस और जो मतलब कर जाते हैं, बहुत ज्यादा कर जाते हैं दूसरों के लिए, तो मतलब उनकी ओवरऑल इमोशंस और जिस तरह से ये पूरा उनका कैरेक्टर है वो उसको ही जस्टिफाई करता है। जैसे एंड वाला डायलॉग है वो, मतलब अब दोबारा कौन उठे, अब कौन प्यार में पड़े, तो काफी प्यारा एकदम है। तो साथ ऐसी है ना, बिल्कुल और सर की लड़कियों की भी स्टोरी बताता है किस तरह वो लड़कों को पीछे लगाए रखती हैं और फिर एंड पे बोलती हैं कि सही बात है। और वैसे सर इस कैरेक्टर में जिए हैं क्या
वही मतलब इस स्टोरी से काफी कुछ सीखने को मिलता है। सर असल में एक्स्ट्रा एक्टिंग करी है एक तेरे नाम मूवी और एक ये मूवी, हाँ, तेरे नाम मूवी, इन दो मूवीज में बहुत सबक रखा हुआ है इंसान अगर सही देखे बात तो। है। और है भी दोनों बहुत इमोशनल मूवीज सही है। और ऐसे दुनिया सर की मुझे नहीं पता था कि उनकी मतलब देख के लगता नहीं है कि ऐसे बॉडी शॉटी भी होगी, वो जो क्लिप आई ना और आपने कहा कि मूवी देखेंगे इस तरह वाली हमारी है ना, उसी मूवी में मतलब बहुत वो उन्होंने वो किया हुआ था, मसल बनाए हुए थे। और नहीं फेम तो इनको इसी मूवी से ही मिल गया था, रांझना से। और फेमस तो स्टार्टिंग से ही है, इनकी एक्टिंग देख लो। अब जिनको इनका पता नहीं है तो वो तो कहेंगे कि ये फेमस है, लुक्स से बंदा देख के तो नहीं जज कर सकता। बिल्कुल। अच्छा इनका जो वो सॉन्ग है आवाज जिसको लगा रही, उन्होंने अपने सॉन्ग अपनी मूवी में ही एक सॉन्ग मतलब ये गाया है, तो वो मुझे बहुत पसंद आता है। और जब भी मैं सुनती हूँ ना मैं सेकंड फैन हो जाती हूँ यार, कितना मतलब देखा जाए एक इंसान के पास इतने टैलेंट है कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग, डांस इतनी अच्छी, बिल्कुल चिल माहौल में डांस करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। और वो स्टेप उनके कितना ज्यादा फेमस है। और एंड पे मतलब एक वो थे जो कहते कि पूरे प्लेनेट पे इनके जैसा एक्टर कोई नहीं है, तो वो जो तरीका था उनको ऑनर देने का, ट्रिब्यूट देने का, वो बड़ा प्यारा था। और रांझना मूवी इस वजह से फेमस है क्योंकि उसका जो म्यूजिक है वो ए आर रहमान साहब ने लिखा, और वो मतलब जिस भी मूवी का म्यूजिक कर दें तो उसमें जादू डाल देते हैं, नो डाउट। और फिर जो तेरे इश्क में मूवी है उसका भी म्यूजिक वही कर रहे हैं, और अरिजीत सर के सॉन्ग भी एक आया हुआ था, वो भी हमने रिएक्शन दिया था, बड़ा मजा आया था। और इस मूवी से जो तेरे इश्क में मूवी आने वाली है तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसी का पार्ट 2 है ना रांझना का। हाँ वो पहले कहा भी तो ना कि उसी के उसमें बनाई गई है सीक्वल नहीं सक्सेसर कुछ इस टाइप को बोला जा रहा है। और बड़ी एक्साइटमेंट है उस मूवी की हमें कि मतलब जब आएगी तो बड़ा मजा आएगा उस मूवी को देखकर। तो बाकी एडिट्स देखिए आपने हमारे साथ, कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा नहीं लगा बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल।